पूरे का पूरा रोड ब्लॉक। अभी पूरे रास्ते में दिखने वाला है। अभी हम चल रहे हैं मुंबई से वापस दिल्ली की तरफ। तो हम जाएंगे मुंबई से पहले अहमदाबाद, फिर उदयपुर और फिर दिल्ली। तो अभी तक मैं आपको समअप कर दूं कि हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से गोवा के लिए। तो आपने पहले देखा कि कैसे हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कवर किया। उसके आपके सारे एपिसोड दिखाए, उसने सारी चीज़ें दिखाई कि चेचट पे क्या हो रहा है या मुकुंदरा हिल्स कितना बन गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए हम लोग पहुँचे थे मुंबई। मुंबई से फिर आगे हम निकले, हम पहुँचे चिपलून, और चिपलून से फिर हमने NH66 लिया, मेरे ख्याल से जो कि इंडिया का इस टाइम का सबसे सुंदर हाईवे है, जो कवर करता है मुंबई से गोवा, गोवा से पूरा साउथ इंडिया। और अगर आप बारिश के लिए गोवा आ रहे हो तो मत आओ, क्योंकि कोई बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर, कहीं एक बादल नहीं है। बारिश के लिए बारिश ढूंढे तो कहीं और जाओ, यहाँ कोई बारिश नहीं है। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो है मुंबई से अहमदाबाद और फिर उदयपुर, तो जो कि मैक्सिमम रहेगा NH48 पे। NH48 की कंडीशंस क्या है, कहाँ पर बुलेट ट्रेन का क्या क्या फ्रेमवर्क बना है, वो इसमें आपको दिखाएंगे। और NH48 NE4 कहाँ कहाँ इंटरमिंगल होते हैं, कहाँ हम उनको चेंजेस करते हैं, ये दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और इसमें हम ना एक बार अभी ये भी देखेंगे कि बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में क्या क्या हो रहा है। वो हमें बीच में कई जगह पे क्रॉस करने को मिलेगा। बुलेट ट्रेन के बारे में आइडिया लगेगा अपने को NE4 और NH48 इनके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लेटेस्ट कंडीशन यहाँ पर क्या चल रही है। और पेट्रोल का सोल्यूशन, अगर फ्यूल का सोल्यूशन अगर कंट्री को करना है तो सबसे बड़ा जो एक आइडिया हो सकता है करने के लिए वो है लॉजिस्टिकल, जो ट्रकों के लिए जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये लोग देखो पूरा इस हाईवे को कंट्रोल कर रखा है। सिडान जैसी गाड़ी भी 50 से ऊपर नहीं जा पाती, उनके पास भी जगह नहीं है। ट्रक ओवरलोडेड होते हैं, लोडेड होते हैं, वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। तो क्यूमुलेटिव तरीके से ये सारा मिला के सबकी स्पीड 40 से ऊपर नहीं चल रही इस टाइम, और ये बहुत मेजर चैलेंज आता है। गाड़ियों के इंजन में प्रॉब्लम है होती है और फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त है। अब हम निकल रहे हैं मुंबई विरार इंटरचेंज के नीचे से। देखो मैं बेसिकली इस इलाके से नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत ज़रा आइडिया ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कोई कहीं कोई गलती हो तो प्लीज़ करेक्ट मी, आप कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर कुछ गलत बोला। से अहमदाबाद हम लोग निकल रहे हैं मुंबई में नए गाँव। मतलब ये मुंबई हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कितनी बुरी तरीके से फंसी थी। और ट्रकों का जो JNPT के चक्कर में यहाँ ट्रक का आना जाना है बहुत ख़तरनाक है। तो हम लोग रात को पूरा कवर करके उस इलाकों को छोड़ के जहाँ से मुंबई की एंट्री होती है, तो वहाँ से उस इलाके को हमने एग्जिट किया और हम आके रुके नए गांव से। अब मॉर्निंग स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर देखो ट्रक का ट्रैफिक कम है। तो यहाँ से अहमदाबाद पड़े हमें करीबन 450 किलोमीटर और टाइम लगेगा 6 hours 40 minutes, 6 घंटा 40 मिनट लगेगा हमें। तो वही 100 की एवरेज आएगी। तो मतलब हाईवे अच्छे बने, कंडीशन से बताते हैं हाईवे अच्छे हैं। रुकते लगाते आप लगाओ कि 7 घंटे लग जाएगा, 7 साढ़े 7 घंटे। फिर वहाँ से अहमदाबाद से आगे उदयपुर। तो ये अभी पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है दिल्ली अहमदाबाद। और देखो ये देखो पैच वर्क कितना ज़बरदस्त है NH48 के ऊपर। काफ़ी एरिया सीमेंटेड है, वो तो बहुत बढ़िया है। और बीच में कहीं के पैच वर्क है, पर स्टिल 100 की एवरेज चीज़ पर निकल रही है। और जहाँ हम नए गांव से निकले हैं ना, ये नए गांव इस लाइक बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो रहा है। ये है वसई विरार का रीजन है, वसई विरार नए गांव का रीजन। ये इंडस्ट्री की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेट्रो को आपको ट्रकों के आने जाने से पता हो जाता है, ट्रकों का जिस तरह का वहाँ पर इन्फ्लक्स हो रहा था वो डिमांड क्रिएट करता है। और ये NH44 बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीमेंटेड है, थोड़ा बहुत बम्पी है, बट आप गाड़ी अच्छी चल रही है। गाड़ी अराउंड 100 ईजी आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ट्रकों का स्प्रेड है, बट ट्रक अपना चल रहे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर रुकने के पॉइंट नहीं अभी तक दिखा है। हमारा भी पहला टोल हुआ है। NH66 के ऊपर एक भी टोल नहीं लगा था हमारा। अगर आप NH66 अभी आ रहे हैं आज की डेट के अंदर, तो वहाँ कोई टोल नहीं है, पर सारे टोल तैयार हो रहे थे। तो मतलब आजकल परसों में ऐसा लग रहा है टोल चालू होने वाला है वहाँ पर, तो चक्कर लगाना तो जल्दी लगाओ। वसई विरार नए गाँव का जो रीजन है, इसमें एक तो अपना रोड का कनेक्टिविटी तो है ही पूरी बढ़िया। NH48 वहाँ से जा रहा है, उसके बाद मेट्रो के कनेक्शन वहाँ पहुँच रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट वहाँ पर बुलेट ट्रेन होगी। आप ये सोचो कि अहमदाबाद से इस इलाके में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 320 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर।
मतलब 2 घंटे में आप अहमदाबाद से मुंबई आ जाओ। अब ये यूसेज तो आगे पता लगेगा, बट डिमांड तो शुरुआत तो क्रिएट होगी नो डाउट। ये चीज़ तो चलेगी, इसलिए मुझे लगता है ये हिट होने वाली है। इस हम अटके हुए हैं महाराष्ट्र चेक पोस्ट पे। ये पूरे चारों तरफ हमारे ट्रक हैं, बीच में फंसे पड़े हैं और ये करीबन यहाँ ना करते करते 15-20 मिनट तो लगेंगे मिनिमम इस जाम में। ये ट्रकों के बीच में हम चल रहे हैं देखो। और जो अक्लमंद थे, जिनको टैक्सी वालों को पता था ना, वो चले गए वहाँ से साइड रोड। तो अगर मुंबई से आप आ रहे हो और चेक पोस्ट के पास आ गए तो आप यहाँ से साइड रोड में मुड़ सकते हो। देखो जो टैंकर जा रहा है, वहाँ साइड रोड से आप निकल सकते हो आराम से। अब हम फंस गए इनके बीच में, हमें पता नहीं था। जब देखा साइड से, वो सारे देखे, देखो ऑटो सब यहाँ से निकल गए, हम इसके पीछे फंसे हैं। लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये इसके पीछे कितना 9 फीट का है भाई ये कंटेनर। 32,000 kg इसमें आ सकता है सामान, इसका जो मेगा वेट है। तो अब हम ऑफिशियली एंट्री कर रहे हैं गुजरात के अंदर। और नो डाउट गुजरात इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया का जीएसटी कलेक्शन है, इंडिया के मतलब इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप का अगर आप बोलोगे ना कि एक कोई रूपरेखा है, वो गुजरात है। गुजरातियों को तो ये आपको सैल्यूट देना ही पड़ेगा। बाकी फिर तो थोड़ा पॉलिटिक्स हो जाएगी अगर आगे बोला जाएगा, तो लेट्स नॉट गेट एंटर इन द पॉलिटिक्स। बट यस, गुजरात बिल्कुल NH-48 में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको छोटे छोटे शॉप्स, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं टाइप कि कोई इंडस्ट्री है, किसी का शॉप है, दे आर अप टू समथिंग, तो लगे रहते हैं। तो हम NH-48 पे अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग नए गांव से अब तक आ गए हैं 130 किलोमीटर्स, और हमारी एवरेज वही आ रही है 60-70 की। तो 60-70 बीच में ट्रक्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है। अदरवाइज फ्लो इज गुड, गाड़ी आराम बढ़िया चल रही है। लेफ्ट में जा रही बालाजी की फैक्ट्री, बालाजी नमकीन है ना, ये उनकी फैक्ट्री है। ये अभी हम गुजरात वापी की साइड से ऊपर निकले, अभी टुवर्ड्स नॉर्थ में जा रहे हैं गुजरात के। तो मतलब हिम्मत है कि लेज और हल्दीराम जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को होते हुए टक्कर लेना, मानना पड़ेगा। बंदों की एंटरप्रेन्योरशिप है कि बालाजी नमकीन बहुत पॉपुलर है, दुनिया से खाती है। दैट्स रियली कमेंडेबल। ये तो बुलेट ट्रेन का इंफ्रा दिखने लग गया है भाई, बहुत तैयार हो गया है। हाँ अच्छा स्ट्रक्चर, ये मेन तो यही चीज़ है, स्ट्रक्चर बनना। ये बन गया ऑलमोस्ट। ये हम लोग अभी वापिस से जा रहे हैं टुवर्ड्स आगे अपना भरूच और अहमदाबाद की साइड। बहुत सारे स्टेशंस हैं और 320 की स्पीड, भाई मज़ा आ जाएगा सही में। दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ गेम चेंजर। और कम से नई नई चीज़ें बननी चाहिए भाई, सही बात है। नई नई चीज़ें बने तो नया नया एक्साइटमेंट बनता है। और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये यहाँ से ये राइट मुड़ेंगे, ये एंटर क्या स्पीड ब्रेकर्स है, मस्त पूरा नहीं लगेगी गाड़ी। ये आ गई देखिए दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ से एंट्री होती है। ये हो गया, ये एंट्री है। ये अपना NE-4 पे एंट्री हो रही है। अब ऑफिशियल एंट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। ये खारेल, जहाँ से ऑफिशियली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस स्टार्ट होता है। इस पे हम आगे खारेल के ऊपर। इस पे आगे मतलब एंट्री देखती मजा आ जाता है, ये बात है। 1 2 3 4 8 लेन है यहाँ पर। अभी आगे जाके ये 12 लेन हो जाएगा। सूरत यहाँ से 60, खारेल से सूरत पड़ेगा 60, और किम और दिल्ली यहाँ से पूरा 1080 है। तो खरेल से चढ़े थे, ये पहला कट इसके ऊपर आया है। ये सूरत और बरदौली, ये 2 के कट यहाँ से आ गए। तो जैसे हमारे एपिसोड में जब हम लोग सवाई माधोपुर से चढ़े थे, तो हम सूरत यहाँ से निकलना चाहिए था हमें, और सूरत से वापस आके ऊपर चढ़ जाते। बट बीच बीच में वो NH-48 भी गूगल दिखाता रहता है। यहाँ पर इस पर कहीं पर टूट फूट भी है, कहीं पर ब्लॉकेज भी है। तो NH-48 और 56 कई लोगों को कंबाइंड इस पर चलाता रहता है।
तो उसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन में आप कभी NH पे हो, कभी आप NE4 पे हो। ये आ गया सूरत का कट। भरूच और वापी के बीच के इंडस्ट्रियल जोन के बीच निकल रहे हैं। आग लगी था नहीं कि धुआं है, क्या है भाई? ये कुछ आग जैसी लगी है। धुआं तो कंट्रोल होता है, बहुत काला था। ये देखो आप फैक्ट्रीज लेफ्ट में, और हम लोग अभी NE4 पे डेवलप चल रहे हैं। ये देखो फैक्ट्रीज क्या बढ़िया लगे हुए। यहाँ पर केमिकल प्लांट्स बहुत हैं। गुजरात इज द हब फॉर केमिकल प्लांट्स। ट्रकों का देखो क्या बात है, क्या ट्रक चल रहा है। खरेल जहाँ से ये NE4 स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हम आगे होंगे 10, 12, 15 किलोमीटर। तो जितने भी बोर्ड आ रहे हैं खाने पीने के, वहाँ कहीं कुछ नहीं है, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई EV चार्जिंग, कहीं कुछ नहीं है। अब आगे मैं बताता अपडेट देता जाऊँगा, बट अभी तक कुछ नहीं है कहीं। तो कोई ऑब्वियस गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, अंदर भी अपने पेट्रोल होना चाहिए, साथ में लेके चलो कुछ खाने पीने को। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सब खाली पड़ा हुआ है। ये आ गया अंकलेश्वर और किम का एग्जिट। यहाँ से आप NH48 पे भी जुड़ जाओगे। कितना सुंदर लग रहा है। सामने बुलेट ट्रेन का वो जा रहा है ट्रैक, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है। क्या स्प्रेड है यार, मजा आ गया देख के। और काफ़ी तैयार हो गया, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि जैसे साल एंड तक स्टार्ट रनिंग। कोचेस भी तैयार हैं इसके बिल्कुल, इंजन भी आ गया है। ये देखो, अरे वाह, इट्स ब्यूटीफुल। सेक्शन आपको मैंने दिखाया था, ये भरूच के पास है। मतलब यहाँ से भरूच का एग्जिट आने वाला है अगले 30 किलोमीटर के अंदर। ये भरूच के पास से निकले। इसके स्टेशन की लिस्ट भी आ गई है, वो भी आपको बता दूँ थोड़ी देर में। अगर मैं कंपेयर करूं, अभी तो NH जो 48 है और ये अपना NE4 है, ये बाद में कंपेयर करेंगे। अभी जिससे हम होके आए हैं, अभी जिससे हम गोवा से वापस आए हैं, जब से गोवा गए थे, एक लास्ट एपिसोड में हम देखा कि मुंबई से गोवा गए थे। NH66 की क्वालिटी NE4 से बहुत सुप्रीम है, बहुत ज़बरदस्त। इतने, ये देखो, इतने बम्प है इस पे, इतने मतलब पैच वर्क हुआ है, जबकि यहाँ पर पूरा सीमेंटेड है। सीमेंटेड में इतना पैच वर्क मैंने कभी नहीं देखा। ये बने हुए कितना टाइम हुआ होगा? मेरे ख्याल से 6-8 साल भी नहीं हुआ इसमें। ये NE4 की क्वालिटी बहुत बेकार है, बहुत। ये देखो, ये देखो पंप इतना मैं बता नहीं सकता। और NH66 बहुत सुप्रीम क्वालिटी ना। वहाँ पर गाड़ी चलाने का प्लेजर था ना। ये देखिए हर जगह देखो। अभी मैंने आपसे मुश्किल से 1.5-2 मिनट से बात कर रहा हूँ, और गाड़ी के अगर आप देखोगे बोनट लगातार हिलेगा, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी। ये देखो, ये सीमेंटेड रोड का हाल है। मतलब ये सही में बहुत बुरा हाल है इस रोड का। NH66 वाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया बना। ये ऑल इम्पोर्टेंट कट, ये गुजरात का 8वां कट है। दिस इज दहेज कहते हैं, दहेज, भरूच एंड वडोदरा। ये 3 कट आ गया। अब हम टुवर्ड्स अहमदाबाद जा रहे हैं। हमको अभी 2 घंटे और लगेंगे। यहाँ से अहमदाबाद में 2 घंटे लगेंगे अभी, मतलब ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से। उस रूट पे हम लोग हैं। ये आगे ये दहेज का कट है। ये दहेज वगैरह, दहेज और भरूच भी वेरी फेमस फॉर केमिकल फैक्ट्रीज। ये अगला स्टॉप आया आमोद और करजन लेफ्ट के लिए। ये है 08 नंबर। अब बड़ौदा यहाँ से 42 किलोमीटर, अहमदाबाद 158, दिल्ली अंडर 1000 हो गया, 950 नाउ। ये आगे लेफ्ट में कट। अदरवाइज मतलब बना तो बढ़िया है, बट बीच बीच में कहीं कहीं थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हम वडोदरा के पास पहुंच रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके बड़े बड़े ईटरीज खुलते जा रहे हैं। देखो अभी पिछले वाले में जगदीश है यहाँ के। हाँ, अगर आप इस एक्सप्रेस वे में आप अहमदाबाद वडोदरा के आसपास हो तो आप जगदीश पे खा सकते हो। जगदीश एक बहुत फेमस है यहाँ पर चेन, जिसमें काफ़ी अच्छा गुजराती खाना मिलता है। देखो यहाँ पर मैकडी भी आने लग गया। हम वडोदरा के पास पहुँच रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े ईटरीज खुलते जा रहे हैं और वहाँ पर पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो जब हम खरेला से स्टार्ट करते हैं, तो खरेला के बाद मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर, हाँ 100 के आसपास
किलोमीटर के बाद फिर बड़े बड़े आने शुरू होते हैं। देखो यहाँ पर ये कितना ही बड़ा है, ये लेफ्ट में बहुत बड़ी हिट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैकडी वगैरह आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर चीज़ें मिलने लगती हैं। ये बड़े ब्रांड आ गए यहाँ पर, जगदीश भी है शायद, हाँ आज यहाँ पर KFC है, बर्गर किंग है, काफ़ी सारे ब्रांड आ गए यहाँ पर। तो खरेला से अगर आपको बड़े ब्रांड्स का कुछ खाना है तो, नहीं तो बीच छोटे मोटे में एक जगह पे ढाबा था, और एक जगह पे जगदीश की जो लोकल चेन है वो है, जिसमें काफ़ी गुजराती खाना मिलता है। और फिर इसके बाद फिर ये इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह आ गए। तो जैसे वडोदरा पहुँचोगे तब धीरे करके खाना अच्छा मिलता जाता है, पेट्रोल पंप वगैरह भी है यहाँ पर। ये आ गया वडोदरा का कट, यहाँ से नीचे उतर के फ्लाईओवर की से राइट मुड़ेंगे तो वडोदरा आ जाएगा। और अभी भी हम सीधा चल रहे हैं अहमदाबाद और दिल्ली की तरफ। दिल्ली यहाँ से अंडर 1000 किलोमीटर होगा, बल्कि अंडर 900 ही आने वाला है धीरे करके। ये आगे वडोदरा के कट, यहाँ से ये कट मिल रहा है हमें अहमदाबाद का। अगर यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो टुवर्ड्स अहमदाबाद निकल जाएंगे। ये आ गया 500 मीटर पे अहमदाबाद का कट आ रहा है। यहाँ से हमें अहमदाबाद जाने के लिए लेफ्ट लेना है और टुवर्ड्स दिल्ली सीधा। तो अभी हम लोग निकलेंगे, तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अहमदाबाद और उदयपुर की तरफ। एक नया हाईवे एक्सप्लोर करते हैं। अब NE4 तो हमने एक्सप्लोर कर लिया एक बार जाकर नया चीज़ देखी जाएगी यहाँ से क्या बनता है। तो ये अहमदाबाद से अब यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे। ये अकेली जगह इंडिया में जहाँ पे 2 नेशनल एक्सप्रेसवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये क्रॉस हो रहा है NE4 और NE1 का। अब यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं NE1 की तरफ टुवर्ड्स अहमदाबाद। ये सीधा अगर हम चले जाएंगे दिल्ली की तरफ, और यहाँ लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ये देखो NE4 सीधा जा रहा है और हम ये एंट्री कर रहे हैं अब NE1 की तरफ अहमदाबाद। और ये NE1 में हम लोग चल रहे हैं अभी। ये तो 2 लेन है बस, मतलब इन ऑल 4 लेन, बट बड़ा सुंदर है काफ़ी। अभी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेशली लेड है, इसमें हुआ है ब्लैक टॉप। और बहुत ट्रक है, ट्रक का काफ़ी, मतलब वही वैसे 8 लेन से सीधा 4 लेन पे आ गए। तो कंजेशन उनका ज़्यादा बढ़ गया, बट ट्रैफिक काफ़ी है। काफ़ी अच्छा, मतलब वेल मेंटेन हाईवे लग रहा है। और अभी हम क्रॉस करें आनंद। आनंद किस लिए फेमस है? आनंद में है अमूल की फैक्ट्री। अमूल जो मिल्क है ना, वो यहीं से शुरू हुआ था, आनंद से। इट्स अ कोऑपरेटिव मिशन, इसी आनंद जगह से शुरू किया गया था। NE1 तो बहुत सुंदर बना है। आप इसके बगल में देखो जरा फूल, जिन्होंने ये लाइट के गार्ड लगाए हैं कितने अच्छे फूल लगाए हैं। और 20-50 किलोमीटर, मतलब 40-50 किलोमीटर ऑलमोस्ट कोई एग्जिट नहीं है इस पुल के ऊपर। ये ऑलमोस्ट हमें 30-35 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। उसके बाद ये पहला एग्जिट आ रहा है राजकोट के लिए। राजकोट अहमदाबाद यहाँ से लेफ्ट निकल जाएंगे। और अभी भी हम सीधा चल रहे हैं, सॉरी राजकोट और गांधीनगर के लिए। यहाँ से लेफ्ट निकल जाएंगे 500 मीटर बाद। और हम अभी भी सीधा चल रहे हैं अहमदाबाद के लिए। बहुत शानदार NE1, मज़ा आ गया ड्राइव करके, बहुत प्यारा एंड वेल मेंटेन, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। NE1 खत्म हुआ, अब यहाँ से हम राइट मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स, गाना आ गया बीच में यहाँ से अब राइट मुड़ेंगे हम टुवर्ड्स उदयपुर के लिए। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट चले जाएंगे तो ये जा रहा है टुवर्ड्स अहमदाबाद। अब ये T जंक्शन पे हम लोग खड़े हुए। ये हम लोग ज्वाइन कर गए NH48 पे। और यहाँ पर ट्रैफिक है, ये सिटी के बिल्कुल बीच से जा रहा है। अभी काम हो रहा है, देखो सामने बढ़िया, ऊपर जो जितने भी सिटी के मेन चौक है सब पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, बट ये टाइम लगेगा। और अभी तक का जो हीरो अब तक के ट्रिप में रहा है वो है NH66, बहुत ही बढ़िया, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सीनिक, वेल मेंटेन। ये सिटी का आ गया, सिटी का बहुत ट्रैफिक है। दिल्ली 900, उदयपुर 240, मोटा चिलौड़ा, अरे और क्या नाम था, मोटा चिलौड़ा 100 की स्पीड आ गई। एक ये इतने वैरायटी में 48 है ना, 48 में हर तरह के रोड है। इतना बड़ा लंबा हाईवे है कि इससे बड़ा हाईवे इंडिया में शायद सबसे बड़ा हाईवे 48 ही है। और इसके हर तरह के रूप है, सीमेंट भी है, टूटा फूटा भी है, मैनेजेबल भी है, बन भी रहा है, टूट भी गया, सारा मेंटेन भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है 48 के ऊपर। ये रुक गया हुआ मैं क्या बताइए, रुक गया।
ये वीडियो देखना चाहिए, आना चाहिए 100% दिखाना चाहिए वाला वीडियो। क्या मस्त 3 लेन पूरा कब्जा है चलते रहो पीछे पीछे, और फिर आपको रॉन्ग साइड और रैश ड्राइविंग करनी पड़ेगी। इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। बगल में हमारे अमूल का देखो एक प्लांट है, यहाँ पर बॉटलिंग वगैरह हो रही है। हम लोग अभी हिम्मतनगर क्रॉस किया हमने और टुवर्ड्स उदयपुर हम लोग जा रहे हैं। बीच में बड़ा आनंद का प्लांट। अच्छा, काफ़ी बहुत इंडस्ट्रीज दिख रही है, बहुत छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, एशियन ग्रेनाइट्स, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब एक वो है प्रॉमिसिंग और बड़ी एक्साइटिंग सी जगह लग रही है कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कहीं कुछ बन रहा है कहानी, ऐसा लगता है देखने में। जैसे हम अभी अहमदाबाद की साइड से आ रहे हैं, अहमदाबाद से थोड़ा सा आगे निकलने पे मतलब हिम्मतनगर आपको दिखने लग जाएगा। हिम्मतनगर उसका नेक्स्ट बड़ी सिटी है यहाँ पर, और उसी रास्ते में आपको ना एक बोर्ड दिखने लग जाएंगे गैलप्स के। अगर आपको भूख लग रही है और गैलप्स के आपको बोर्ड दिख रहे हैं, उसमें लिखा है 20 मिनट वेट, 5 मिनट 10 मिनट से वेट करना आएगा। और गैलप्स का आप जो उस पर लोकेशन में पहुँच के वहाँ पर उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे वो खोले, बरिस्ता कॉफ़ी भी है वहाँ पर। और वहाँ पर एक है खिचड़ी। खिचड़ी का खाना बहुत ही टेस्टी है। मतलब वैसे मेरे को इस चैनल को खाना प्रमोट नहीं करता मैं, बट ऑब्वियस इतने बड़े लंबे ट्रिप के अंदर आपको ये बार बार चीज़ होती है खाना कहाँ खाया जाए, तो खाना आप वेट कर सकते हो। गैलप में खिचड़ी, बढ़िया खिचड़ी वहाँ पर तरह तरह की है, पनीर वगैरह बहुत बढ़िया। इट्स अ गुड जॉइंट। आप वहाँ पर खड़े हो अपना रुक के आराम से खाना पीना खा सकते हो। देखो ये है मज़ा रोड ट्रिप्स का। शुरुआत कहाँ मुंबई से हुई थी, सी साइड और वहाँ के माउंटेन रेंजेस, और देखो कहाँ एंड हो रही है अरावली के अंदर। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस के अंदर है अरावली रेंज। तो ये देखो कहाँ फैक्ट्रीज देख रहे थे, कहाँ पर मशीन्स, ट्रक्स, ये सब चल रही थी। और इस टाइम पे हमें राजस्थान के, मेरे ख्याल इंडिया के सबसे रोमांटिक शहर उदयपुर की साइड है। उदयपुर हम अब एंटर करने वाले हैं, और ये टाइम हो गया ऑलमोस्ट 7:30 के करीब। 9 बजे तक हम उदयपुर एंटर कर जाएंगे। और ये देखो कितना NH48 क्या प्यारा लग रहा है। सी द ब्यूटी ऑफ द रोड्स, क्या लाइट्स और लगी है, ये बहुत शानदार व्यू आ रहा है। कंपैरिजन करते हैं, वापसी जब यहाँ से हम लोग गए थे दिल्ली से टुवर्ड्स अपना गोवा की तरफ, तो हम NE4 हमने मेजरली लिया था। NE4 हम सूरत तक NE4 लेके गए थे। NE4 में अभी काम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको आना जाना कैसे करना चाहिए, तो वैरायटी के लिए आप NE4 यूज़ कर सकते हो। चलो भाई पीछे वो जाके देख लेते हैं, बट उसमें परेशानी है। और उसके जो सिटी रोड्स हैं मध्य प्रदेश हो रहा है कि वो बहुत टूटी हुई है। इवन गुजरात का जो अप्रोच है वो भी बहुत ख़राब है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 100% आपको ये उदयपुर वाला NH48 ही लेना चाहिए। NH48 पे खाने पीने के बहुत ऑप्शन है, वॉशरूम वगैरह मिल जाते हैं, और रोड्स की कंडीशन बहुत ही बढ़िया। गाड़ी ईजिली आराम से 100 पे, मतलब 80 और 100 के बीच में कॉन्स्टेंट चलती है। तो इससे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा NE4 वर्सेस, मतलब दिल्ली मुंबई वर्सेस उदयपुर ओल्ड हाईवे। तो अभी फिलहाल ओल्ड हाईवे, हाँ आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि भाई डाउन द लाइन 1-2 साल अगर आप खाना पीना वॉशरूम वगैरह सब ऐड करोगे, रोड्स तो बन जाएंगी जल्दी, बट अगर खाना पीना वॉशरूम वगैरह सब ऐड करते हो तो अहमदाबाद तक तो आपको जाना ही चाहिए अपना NH48 के अंदर। वहाँ से NE1 लीजिए, NE1 वहाँ से फिर लेके आप NE4 ले सकते हैं अपना दिल्ली मुंबई अहमदाबाद से मुंबई तक, खरील तक, फिर बहुत बढ़िया। तो ये रूट लेना चाहिए। इस रूट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप 100% मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।